आईपीएल में सबसे बड़ा मुकाबला आरसीबी और चेन्नई का 18 तारीख को होने वाला है, लेकिन उस मुकाबले में बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर 18 तारीख को बारिश हो जाती है और मुकाबला छोटा होता है, यानी कि 1 ओवर से लेकर 20 ओवर तक, अगर 1 ओवर का मैच होता है या 2 ओवर का, 5 ओवर का, 15 ओवर का, 20 ओवर का, ऐसे ही तो कितना टोटल आरसीबी को चेस करना पड़ेगा, कितने ओवर में चेस करना पड़ेगा और फिर कितने रनों से जीतना पड़ेगा, सारी जानकारी ए से लेकर जेड तक इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, और साथ ही अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले, अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो आरसीबी को क्या करने होंगे। अगर 20 ओवर का मैच होता है तो आरसीबी को पहले 200 बनाए और चेन्नई को 182 रनों पर रोक दे। इससे क्या होगा, रन रेट में उनसे ऊपर आ जाएंगे। 19 ओवर का हो तो 200 बनाए, उनको 182 पर रोक दे। 18 ओवर का अगर मैच होता है तो उनको 190 बनाए और उनको 172 पर रोक दे। 17 ओवर का मैच होता है 180 बनाए, 162 पर रोक दे। 16 ओवर का अगर मैच होता है तो 170 बनाए, 152 पर उन्हें रोक दे। 15 ओवर का अगर मैच होता है तो 170 बनाए, 152 पर रोक दे। 14 ओवर का अगर मैच होता है तो 160 बनाए और 142 रनों पर सीएसके को रोक दे। अब अगर 13 ओवर का मैच होता है तो 160 रन पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी बनाए, 142 रनों पर उन्हें रोक दे। 12 ओवर में 150 बनाए, 132 रनों पर रोक दे। 11 ओवर में 140 बनाए, 122 रनों पर उन्हें रोक दे। वहीं अगर आप देखें 10 ओवर का अगर मैच होता है तो आरसीबी 130 रन बनाए, 112 रनों पर चेन्नई को रोक दे। वहीं अगर 9 ओवर का होता है तो 120, 102 रनों पर रोक दे। वहीं 8 ओवर का अगर मैच होता है तो 110 रन बनाए और सामने वाली यानी कि चेन्नई को 92 रनों पर रोक दे। वहीं 7 ओवर में 100 बनाए, 82 पर रोके, और साथ ही 6 ओवर का अगर मैच होता है तो 90 रन बनाए और 72 पर उन्हें रोक दे। वहीं अगर ये 5 ओवर का मुकाबला होता है तो आरसीबी उसमें 80 रन बनाए और 62 रनों पर चेन्नई को रोक दे। ये है पहले बैटिंग करने का समीकरण, यानी कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आरसीबी जो है वो रन चेस कर रही है तो फिर क्या समीकरण रहेगा, उसमें आपको बताते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर 20 ओवर में आरसीबी को 201 का टारगेट मिला है तो उसे 18.1 गेंद पर आपको चेस कर लेना है। 19 ओवर में अगर आपको 201 रन का टारगेट मिला है तो उसे 17.1 ओवर में चेस करना है। 18 ओवर में अगर आपको 191 रनों का टारगेट मिला है तो 16.1 ओवर में चेस करना है। अगर 17 ओवर मैच में आपको 181 रनों का टारगेट मिला है तो उसे आप 15 ओवर 1 गेंदों पर आरसीबी को चेस करना रहेगा। अगर 16 ओवर में 171 बनाती है चेन्नई तो 14 ओवर 1 गेंद पर चेस करना रहेगा। अगर 15 ओवर में 171 बनाती है तो फिर 13 ओवर 1 गेंद पर चेस करना रहेगा। अगर 14 ओवर का मैच होता है तो 161 रन का जो टारगेट अगर मिलता है आरसीबी को, उसे 12.1 गेंदों पर चेस करना रहेगा। वहीं अगर 13 ओवर का मैच होता है तब भी अगर आप देखिए 161 के टारगेट को 11.1 गेंदों पर चेस करना रहेगा। अगर ये मैच 12 ओवर का होता है तो 151 को आपको 10.1 गेंदों पर चेस करना रहेगा। वहीं अगर ये 11 ओवर में 141 को आपको 9.1 गेंदों पर चेस करना रहेगा। 10 ओवर का अगर मैच होता है और 131 रनों का टारगेट मिलता है तो उसे जो टारगेट रहेगा आपका रन रेट को बढ़ाने के लिए 131 रनों के टारगेट को आपको 8.1 ओवर में चेस करना रहेगा। 9 ओवर के मैच में 121 के टारगेट को 7.1 ओवर में अगर आप चेस करते हैं तब आपका रन रेट बेहतर हो पाएगा। वहीं अगर 8 ओवर का मैच होता है तो 111 रनों के टारगेट को आपको 6 ओवर 1 गेंद पर चेस करना रहेगा, तब आपका रन रेट चेन्नई से बेहतर होगा। अगर 7 ओवर का मैच होता है तो 101 रन के टारगेट को आपको 5 ओवर 1 गेंद पर चेस करना रहेगा। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर छोटा मैच होता गया। अगर 6 ओवर का मैच होता है तो आपको 91 रन। वहीं अगर आप देखिए 5 ओवर का मैच होता है तो फिर 81 रन आपको 3 ओवर में चेस करने रहेंगे। तो ये कई सारे जो अंतर है पहले बैटिंग करते हो और फिर पहले बॉलिंग करते हो, ये जो समीकरण है, यानी कि अगर मैच छोटा हो रहा है तो आरसीबी की दिक्कतें बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि 18 को बारिश के चांसेस हैं, वो भी लगभग 50% चांसेस है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।